नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आपके सामने ये बैंक निफ्टी लाइव चार्ट प्ले किया गया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग क्या होती है? बैंक निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट ही अप्रोक्स फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है, डाउन साइड में थोड़ा ओपनिंग होती है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता है, जो कि वन वे सेलिंग प्रेशर में हमको बैंक निफ्टी ये लो कितने का लगाती है। तो इसका इस कैंडल का लो कितना है? 44,044 का। ठीक है, उसके बाद वहां से रिवर्सल, क्योंकि अगर 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड, 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ से कल का लो था। 1 आवर चार्ट फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आया। ठीक है, ये जो था ना, ये हमारा यहाँ से सपोर्ट जोन का काम कर रहा था ये चीज। ठीक है, जो कल का क्लोजिंग था, ठीक है, जो कल की ओपनिंग थी, वहां से अपसाइड में मूवमेंट हुआ था ना, तो उसके लिए यहाँ से सपोर्ट जोन का काम कर रहा था ये चीज, ये, और यहीं से ही रिवर्सल मिल गया हमको। तो ये चीज थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन खैर, आज की बात आज की है। ठीक है, लेकिन मैं इस कैंडल में बात कर इस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एक एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में, एक दो ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जो कि बेस्ट इंडिकेटर है। आपको हमेशा 95% एक्यूरेसी आपके लिए हमेशा लेके जाएंगे। आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में 95% एक्यूरेसी तो कहीं गई ही नहीं। ठीक है, कभी बहुत ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनमें लॉस होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारा इम्प्लीमेंट करके देख चुका इस चीज को, और बहुत सारी मैंने ट्रेड भी ले चुकी इसके बारे में। ठीक है, इन दोनों सेटअप के बारे में। पर अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, और ध्यान से देखना है और समझना भी है कि मैं आखिरकार करता क्या हूँ और किस इंडिकेटर और किस सेटअप की मैं बात करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी भी ट्रेडिंग लाइफ में वो कम कम से कम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लेकर आ सके। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर में चलेंगे और मैकडी ढूंढेंगे। ठीक है, मैकडी मूविंग एवरेज, MACD, मैकडी को लेंगे। ठीक है, मैकडी को तो हमने ले लिया, बट इसका सीक्रेट क्या है, अब इसको हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है और समझना कैसे है। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है ना मैकडी की, 1 सेकेंड, इसकी सेटिंग पहले हम बना लेते हैं। हाँ, तो सेटिंग में जो ये फास्ट लेंथ है ना, तो हमको क्या करना है, फास्ट लेंथ को हमको, 1 सेकेंड, अरे वो डिस्टर्ब हो गया, सो वेट 1 सेकेंड, मैकडी लेंगे, MACD, मैकडी को हमने अप्लाई कर दिया, और इसकी सेटिंग में जाना है हमको। सेटिंग में हम जा करके हमको क्या करना है, ये जो फास्ट लेंथ है, इसको हम क्या करेंगे, 15 कर देंगे। ठीक है, ये 14 या 15 भी रख सकते हैं अप्रोक्स। देखो, जो बिगिनर्स हैं वो 12 या 13 रखें, लेकिन जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो फास्ट लेंथ को 15 कर सकते हैं, फिर 14 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ, ताकि हमको एंट्री और एग्जिट मतलब कि एक्यूरेसी जो होती है ना, एग्जैक्ट मिल सके। अब आपको देखना क्या है, मैं पहले इसमें बाइंग साइड की बात करूंगा। बाइंग साइड में जब ये ब्लू लाइन इसको रेड लाइन को क्रॉस करती है, ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, तब आपको देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो, एक कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करता है ट्रेडर। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ट्रेंड को तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनालिसिस तो आपको करना है, बट ये थोड़ा सा आपको मतलब कि आपकी एक्यूरेसी में, आपकी सक्सेस रेशियो को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ये ब्लू लाइन इसको इसको टच करती है, ठीक है, वैसे हमको एंट्री नहीं बनाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको टच करते ही जैसे कि इसका कर्व होता है, वैसे एंट्री हमको बना लेना है। जब तक ये क्रॉस नहीं करती है, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करती, यहाँ इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक हमको कोई एंट्री नहीं बनाना। ठीक है, उसके पहले हमको यहाँ हमें एंट्री बनाना है, और फिर हमको एग्जिट तब तक नहीं करना जब तक ये क्रॉस नहीं करती नीचे को। अगर ये रेड लाइन को नीचे के डाउन साइड में क्रॉस नहीं करती, तब तक हमको एंट्री नहीं बनाना। ठीक है, तो ये इसने क्रॉस क्या किया, और थोड़ा सा बैलूम भी हमको चेक करना है, इन सारी चीजों को बैलूम भी चेक करना है। यहाँ तक की जो रेंज है ना, यहाँ तक की जो रेंज है, वो सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, ये जो रेंज है ना, यहाँ तक तो इसने एंट्री ही नहीं दी। ठीक है, हैमर बना, फिर हैमर का क्लैरिफिकेशन हुआ, ठीक है, रीटेस्टिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो एंट्री ही नहीं दी।
जो मैंने सेटिंग बनाई इसकी, यहाँ तक तो एंट्री नहीं दी आपको क्लियर। जब जब तक इस कैंडल के हाई को इसने नहीं निकाला तब तक कोई एंट्री नहीं इसमें मिली। उसके बाद एक बेस्ट एंट्री मिली, जो कि वहां तक अभी तक ये मूविंग एवरेज इसको नीचे के डाउन साइड में क्रॉस नहीं किया, तब तक हमको एग्जिट भी नहीं करना। आपके आज के मैं लाइव चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई बैक टेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। बैक टेस्ट देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी हमको ट्रेड इसमें मिली हुई है, जो कि मैंने खुद प्रॉफिट बुक किया है और लिया भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ये डाउन साइड की मैं बात करूँ, पुट साइड में, कि हमको पुट साइड में इसमें ट्रेड कैसे लेना है। पुट साइड में एक और इंडिकेटर हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमको काफी हेल्प करेगा उसको पुट साइड में ट्रेड हमको लेने में। मैकडी तो रहेगा, ठीक है, लेकिन मैकडी के साथ में एक चीज का और कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, ठीक है। मैकडी देखो, मैकडी रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, डेली चार्ट में एनालिसिस करके हम ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे। ऐसी ट्रेड नहीं ली जाती, ठीक है, अग्रेसिव होकर के कोई भी बाइंग नहीं की जाती कि मैंने सपोज बना दिया आपको मैकडी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें देख, जो एक प्रो ट्रेडर होता है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो एक चीज पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती, वो कई चीजों को कॉम्बिनेशन बना करके देखता है, भले ही उसकी ट्रेड छूट जाए, लेकिन हाँ देखो, हमारा ट्रेड छूट जाएगा, हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे, ट्रेड सही ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा तो कुछ नहीं गया। लेकिन जब भी हम एंट्री ले तो एक्यूरेसी उसकी 195 99% होनी चाहिए, ठीक है, अपना पर्पज ये रहता है। तो अब यहां से हम मूविंग एवरेज निकालेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ हमने मूविंग एवरेज निकाला, ठीक है। अब इसकी क्या सेटिंग करना है हमको, 1 सेकंड, इसकी सेटिंग में चलेंगे। यहाँ हमको ये जो लेंथ है ना, इसको हमें 5 कर देना है, ठीक, इसको हम 5 कर देंगे। और क्या करेंगे हम, एस एम ए है, ठीक है, तो इसको हम ई एम ए कर देंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ठीक है, ओके करेंगे। हाँ, देखो कल की ट्रेड कितनी बेहतरीन ट्रेड बनी, ठीक है। इस कैंडल के अंदर पहले बैंक निफ्टी काफी देर तक ट्रेड करती रही, ठीक है। ट्रेड करने के बाद इस यहाँ कंसोलिडेशन चलता रहा इस जोन में। उसके बाद यहाँ ब्रेक ब्रेक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला, जैसे इस रेंज को निकाला तो एक वन पे हमको 200 पॉइंट का अप्रोक्स मूवमेंट मिला, ठीक है, 200 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला, जो कि अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद जैसे कि देखो, ट्रेंड तो ऑल्सो डाउन चल रहा है, ठीक है, और न्यूज भी बैड है मार्केट के लिए, जहां तक इजराइल और को ले लो, ठीक है, कुछ रिजल्ट भी बैड आए हुए हैं, तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर वैसे भी वीक चल रहा है, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ वैसे अभी। तो किसी भी आप इंडेक्स में, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं लाइव चार्ट बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ कितनी अच्छी देखो, ये क्लासिकल दोजी बनी, यहाँ पे ये क्लासिकल दोजी बनी। एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया हमारा कि यहाँ पर क्लासिकल दोजी बन गई, ठीक है। और वैसे भी अप साइड में मूवमेंट हो चुका, और ये एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा था, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो हर चीज को कॉम्बिनेशन करता है। ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, जो कि कल का क्लोजिंग था, कल की गैप डाउन ओपन हुए हम, और एक रेंज के अंदर अप साइड में मूवमेंट हुआ, और उसके बाद हम कंसोलिडेशन करते रहे 5 मिनट की चार्ट के, 5 मिनट कैंडल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और वहां तक ब्रेकआउट का मूवमेंट हमको वहां तक मिला जो कि कल की क्लोजिंग था, यस्टरडे क्लोजिंग था, ठीक है। यस्टरडे क्लोजिंग के पास यहाँ क्लासिकल दोजी बनती है, जो कि उसके बाद उसका ब्रेक डाउन साइड में यह रिटेस्टिंग होती है, ठीक है। ये सॉरी, रिटेस्टिंग बोल रहा हूँ मैं, क्लासिकल दोजी का ये क्लैरिफिकेशन होता है, ये कैंडल उसके उसको ब्रेक करती है, ठीक है। और जैसे ब्रेक करती है यहाँ से 5 में बनती है। 5 का आपको डिस्कस आप 5 का समरी आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये कोई कैंडल इस लाइन को ईएमए को टच नहीं करती, ठीक है, जब कोई कैंडल ये इस ईएमए को टच नहीं करती है, उसके बाद उसके जस्ट दूसरी कैंडल, ठीक है, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट कोई कैंडल शूटिंग स्टार बन गई, या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, या फिर क्लासिकल दोजी बन गई, ठीक है, लॉन्ग लेग दोजी बन गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैंडल जो होती है, जो थोड़ा सा बियरिश इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, बियरिश पॉइंट को हमको मतलब कि इंगित करे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडल इस लाइन को, मूविंग एवरेज को, 5 को टच करती है, उसके बाद जो तीसरी कैंडल होती है उसमें हमारी एंट्री क्लैरिफिकेशन के साथ हमारी एंट्री उसमें बन जाती है, उसमें हम ट्रेड लेते हैं। और वन पे हमको कितना अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला यहाँ तक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं डाउन साइड में। और उसके बाद हम यहाँ से
देख सकते थे कि ये कल की चार्ट, कल का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ भी हमको यही एंट्री मिल जाती है। अब साइड मूवमेंट हुआ, जैसे यहाँ इस रेड कैंडल को ये ग्रीन वाली कैंडल नीचे के साथ में डाउन डाउन ब्रेक करती है, ठीक है, वैसे हमारी एंट्री बनती थी और वन में हमारा ये मूवमेंट यहाँ तक का अच्छा मिला, ठीक है, ये यहाँ तक का हमारा अच्छा मूवमेंट मन में मिला, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बीच में, ठीक है। तो ये सारी ट्रेड की सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अपनी प्रोबेबिलिटी जहाँ 100% हो, ठीक है, प्रायिकता हमारी जहाँ 100% हो वहीं हमें काम करना है। तो इसके लिए हमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम मैकडी के अनुसार से हमने ट्रेड ले लिया या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड ले, सारी चीजें जब हमको इंगित करेंगी, हमको बार बार प्रेस करेंगी कि नहीं यहाँ ट्रेड बनती है, तभी हम ट्रेड को लेंगे, ठीक है। कीप पेशेंस, पेशेंस जब तक नहीं रहेगा ना आपके अंदर, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की आपके लिए लर्निंग वीडियो रही, ठीक है। मैं एक एक चीज का देखो, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बता दूं, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, एक वारेन बफेट अपने एक स्टेटमेंट में बोले थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इन पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है, ठीक है। तो हमको मार्केट के अंदर हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑलवेज की पेशेंस मार्केट के अंदर। आपको जितना पेशेंस के साथ में आपकी एंट्री होगी ना, जितने धैर्य के साथ में आपकी जितनी लेट एंट्री होगी, जितना परफेक्ट एंट्री होगी आपकी, उतना इजेक्ट आपका एग्जिट भी होगा, उतना इजी आपका एग्जिट होगा। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब आप बना करके एंट्री करते हैं और एक परफेक्ट सेटअप के साथ में जब आप एंट्री करते हैं, ठीक है, तब वहां पे आपकी एंट्री बिल्कुल इजी होती है, आपको इजिली आपका टारगेट अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। आप 10% की बात करें, आप 20% की बात करें, आप यहाँ बात करें तो आप 50% मिल गया, आप कहाँ नहीं एग्जिट करेंगे, कहीं तो आपका मन कहेगा ना कि नहीं अब मुझे निकलना चाहिए भाई, मेरी औकात तो पूरी हो गई, मेरा टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। तो आपकी परफेक्ट जब एंट्री होती है ना, तो परफेक्ट आपको ट्रेड भी मिलता है और परफेक्ट आपकी एग्जिट भी होती है, ठीक है। तो ये आज आज की लर्निंग रही दोस्तों। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे इंडिकेटर मैं आपको इंप्लीमेंट करता रहूंगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद जब उनकी एक्यूरेसी कुछ मुझे अच्छी लगेगी, ठीक है, मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखूंगा, जब एक्यूरेसी मुझे कुछ सही लगेगी, तब मैं आपको भी उसको इंगित करूंगा, आपको भी प्रेस करूंगा कि नहीं आप इस चीज पर ट्रेड करो, ताकि आप भी उस एक्यूरेसी को अपने ऊपर अप्लाई कर सके, ठीक है, अपने ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रख सके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है, बिल्कुल लाइक करिए वीडियो को, और प्लीज एक कमेंट करके मेरा मोटिवेशन और इन्वॉल्व करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा चैनल में डालता रहूं, लाता रहूं, रिसर्च करता रहूं, ठीक है, मेहनत करता रहूं, और आपकी भी हेल्प हो, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।